स्वागत है आपका इस विजुअल एक्सप्लेनर में, जहां हम जीवन की सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट को डिकोड करने वाले हैं। पता है, अक्सर हम किताबों में सेल या कोशिका को एक चपटी 2D डायग्राम की तरह देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस सेल के अंदर एक पूरी 3D जर्नी पर जाने वाले हैं। हम इसे एक बहुत ही बिजी, वाइब्रेंट और शानदार महानगर, या कह लीजिए एक माइक्रोस्कोपिक सिटी की तरह देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जीवन की इकाई से, फिर देखेंगे सीमाएं और सुरक्षा, उसके बाद नियंत्रण केंद्र, ऊर्जा केंद्र और कारखाने, और आखिर में पादप बनाम जंतु कोशिका। मतलब हम बाहरी बाउंड्री से शुरू करके सीधे इस सेल्यूलर सिटी के एकदम दिल तक जाने वाले हैं। अब सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को एकदम परफेक्ट तरीके से एक साथ रखा जाता है, तो असल में होता क्या है? मेरा मतलब है, कोई भी विशाल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? उसकी शुरुआत तो हमेशा सबसे छोटे हिस्से से ही होती है ना? ये एनालॉजी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, जिस तरह ईंटें मिलकर एक मजबूत घर बनाती हैं, ठीक उसी तरह कोशिकाएं या सेल्स वो फंक्शनल यूनिट्स हैं जो हम सभी जीवित प्राणियों को बनाती हैं। मतलब ईंट घर की स्ट्रक्चरल यूनिट हैं और सेल्स जीवन की। और हाँ, ये सिर्फ एक ढांचा ही नहीं बनाती। जैसे घर हमें बारिश और धूप से बचाता है ना, वैसे ही शरीर के सारे जरूरी काम भी इसी सेलुलर लेवल पर ही हो रहे होते हैं। सेक्शन 1, जीवन की इकाई, मौलिक निर्माण खंड। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि इस अद्भुत बायोलॉजिकल ईंट की खोज आखिर शुरू कहाँ से हुई थी। मॉडर्न सेल बायोलॉजी की शुरुआत होती है साल 1665 से, जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ खाली डिब्बे देखे। उन्होंने ही इन्हें सेल नाम दिया था। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में जिंदा सेल्स को तैरते हुए देखा, और धीरे धीरे 1831 आते आते रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढ निकाला। इसके बाद श्वान और विर्चो जैसे महान साइंटिस्ट्स ने मिलकर पूरी की पूरी सेल थ्योरी ही तैयार कर दी। अब इस विजुअल को देखिए। सेल कोई बोरिंग चपटी सी ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक हलचल से भरा 3D सूक्ष्म महानगर है। इसमें अलग अलग हिस्से बिल्कुल किसी शहर की इमारतों, सड़कों और फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे हैं। ये जो डेप्थ है ना यहाँ, ये हमें एहसास दिलाती है कि जीवन की ये छोटी सी यूनिट असल में कितनी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। यहीं पर जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो का एक बहुत फेमस बायोलॉजिकल प्रिंसिपल आता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर नया सेल्यूलर नागरिक अपने से पहले मौजूद किसी नागरिक से ही पैदा होता है। मतलब कोई भी सेल अचानक जादू से प्रकट नहीं होती, वो सेल डिवीजन के जरिए अपनी ही जैसी किसी पुरानी सेल से बनती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सीमाएं और सुरक्षा, शहर की सीमाएं। अब वक्त है इस छोटे से महानगर के बॉर्डर्स और सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने का। आखिर किसी भी सेफ शहर की तरह इस सेलुलर सिटी की भी अपनी एक बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, है ना? और ये चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये कोई आम पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और सिलेक्टिव लेयर है। एक तरह से सेल की VIP सिक्योरिटी गार्ड। यही तय करती है कि शहर के अंदर क्या आ सकता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, और बाहर क्या जाना चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। लेकिन पौधों, फंगस और बैक्टीरिया की सेल्स के मामले में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा बहुत ही हार्ड बाउंड्री होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अब देखिए, पौधे तो हमारी तरह चलकर मौसम की मार से बच नहीं सकते ना, इसलिए ये निर्जीव और कठोर परत उन्हें बिना फटे एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मान लीजिए एक तरह की Z+ सिक्योरिटी देती है। सेक्शन 3, नियंत्रण केंद्र, मुख्यालय। हमारा अगला पड़ाव है इस शहर का सबसे VIP इलाका। हम सीधे सेल के कंट्रोल सेंटर में एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो सेल के बिल्कुल बीचों बीच आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सेल का दिमाग है। ये एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर सेफ रहता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम या DNA के रूप में जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। यही वो हेडक्वार्टर है जो सेल के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से जुड़े सारे ऑर्डर्स पास करता है। सेक्शन 4, ऊर्जा केंद्र और कारखाने, आंतरिक कार्यप्रणाली।
चलिए अब शहर के अंदर चलते हैं और उन इंटरनल ऑर्गेनेल्स को एक्सप्लोर करते हैं जो इस सेलुलर सिटी को 24 घंटे 7 दिन चालू रखते हैं। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। माइटोकॉन्ड्रियन, ये इस महानगर का असली पावर हाउस है। अंदर की ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन, ये मुड़ी हुई संरचनाएं हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ये बहुत दिलचस्प हैं। ये मुड़ा हुआ डिजाइन सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि एटीपी के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सके, और इसी एनर्जी से तो पूरा जीवन चल रहा है। इस पावर हाउस के आसपास कई और जरूरी सेलुलर फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। आप इन्हें किसी भी असली शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे नेटवर्क का काम करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप शहर की ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। लाइजोसोम शक्तिशाली एंजाइमों के साथ वेस्ट डिस्पोजल का काम संभालते हैं, और वैक्यूल्स जरूरी चीजों के स्टोरेज गोडाउन है। अब एक बात सोचिए, ये सब हवा में तो लटक नहीं रहे होंगे, राइट? बिल्कुल नहीं। साइटोप्लाज्म वो जेली जैसा फ्लूइड लैंडस्केप है जो पूरी सेल को अंदर से भर कर रखे रहता है। इसी फ्लूइड के अंदर ये सारे 3D ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं और सेल की ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज इसी जगह पर लगातार होती रहती हैं। सेक्शन 5 पादप बनाम जंतु कोशिका, 2 शहरों की कहानी। हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम प्लांट और एनिमल सेल्स यानी 2 अलग-अलग बायोलॉजिकल शहरों के आर्किटेक्चर में क्या फर्क है, इसे समझेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ है। प्लांट सेल्स में स्टोरेज के लिए बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एक सख्त सेल वॉल होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट का तो नामो निशान नहीं होता। ये डिफरेंस तुरंत बता देता है कि इन दोनों शहरों की ज़रूरतें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। थोड़ा और जूम आउट करें तो हम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल्स का कंपैरिजन बहुत ही सिंपल और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स से कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स एक खुले स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह होते हैं जहां डीएनए बिना किसी कवर के पड़ा रहता है, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स प्रॉपर दीवारों और अलग-अलग कमरों वाले एक वेल ऑर्गेनाइज्ड घर की तरह होती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। ये कितनी हैरत अंगेज बात है ना कि खरबों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो अपने आप में पूरे के पूरे कारखाने और शहर हैं, वो जीवन को बनाए रखने के लिए इस वक्त बिल्कुल इसी सेकंड बिना किसी गलती के एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये अमेजिंग टीम वर्क हमें लाइफ की इस कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के बारे में